एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? लोकांची सेवा करताना अहंकार बाळगू नये असं सुद्धा ते एक बाबा, प्रकार मग जे अहंकार बाळगतायत त्यांना सत्तेवरून कसं हटवता येईल पहा. आशीर्वाद कशाला देते आहे मग सरकारला? आपने मुझे भटकती आत्मा कहा था, तो भटकती आत्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, ये आपका पीछा नहीं सच है. ये जो सरकार है, महाराष्ट्र की हो या केंद्र की, खास करके आप ये भटकती आत्मा की बात महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत चल रही थी। पवार साहब भटकती आत्मा है, तो उसको उद्धव ठाकरे साहब ने भी जवाब दिया था। ये अब केंद्र सरकार में जो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। और जैसे पवार साहब ने कहा, भटकते आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़े, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी, वो शांत नहीं रहेगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शांति करनी चाहिए, दो अतृप्त आत्माओं। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त हैं, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। महाराष्ट्र में तो हमारी सबकी आत्मा अतृप्त ही है। जब तक आपको सत्ता से नीचे नहीं खींचेंगे या महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा यहाँ भटकते ही रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई, मतलब शुरू करें। आपने भी कहा कि हम 180 सीटों पे लड़ेंगे और सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी, और मजबूती क्या होती है हमारे महाविकास आघाड़ी की, ये हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया है। उससे भी मजबूती से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हम सत्ता बनाएंगे। सीटों की बात की, कल आपने जगह झुंझुना दे दिया गया है। हाँ? आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोगों को झुंझुना दिया ये तो है, मोदी ने 10 साल में यही दिया है ना। नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी, तब तक ये सत्ता पे बैठेगी। ये खुद की सत्ता नहीं बनाएगी। सर, देश में पहली बार हुआ है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है ये कैबिनेट में। ये तो पहले भी चुनाव में या चुनाव प्रचार में मोदी जी ने उनका रुख स्पष्ट किया था। वही देश में हिंदू मुसलमान करना चाहता। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू से कि आपको ये मंजूर है? मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है
किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री, तो चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार ने उनके कोटे से बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया? क्या वो भी दबाव में आ गए बीजेपी के? हम उनसे सवाल करेंगे।